स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार के वृद्धाश्रम के संस्थापक हूँ। मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है। ये प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट है जो अपाहिज, लवारिस, लाचार, अंधे, विकलांग पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल से, मार्केट से, मंदिर से, गुरुद्वारे से आते हैं। इनको यहाँ खाना पीना, रहना, इलाज और मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता है और ये सभी लोग के सहयोग से किया जाता है। आज हमारे आश्रम में विकास जी, गुप्ता जी और ये सभी लोगों ने आकर के आज इस कोरोना के समय में अगले बार भी हुआ था मार्च में 2019 में, तभी इन्होंने आपको सैनिटाइज़र कराया था और कई एक बार अगली बार आए थे। आज भी कोरोना का हालात को देखते हुए स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार में आपको सैनिटाइज़र का कराया। इसके लिए मेरी संस्था की ओर से, मेरे बुजुर्गों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विकास जी को और सभी गुप्ता जी को, जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी संस्था कब से कार्य कर रही है? ये 16 साल हो गया, 16 सालों से सेवा कर रही है। सर, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको इसमें? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है, लेकिन कभी जिसे कोर्ट के जुर्माने का पैसा उस जजों के द्वारा सहयोग मिलता है। और बताइए। धन्यवाद। आपके संस्था में कितने लोग होंगे? अभी 60-65 बुजुर्ग हैं जो कि कुछ की हालत बहुत नाजुक है। एक समस्या आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। हमारे पास अननोन बुजुर्ग हैं जो कि उनका आधार कार्ड नहीं है और गवर्नमेंट का जो टीकाकरण का जो सेवा चालू हुआ है वो आधार कार्ड वाले को ही दिया जाता है। तो जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका कैसे जो है माने टीकाकरण किया जाए। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्रधानमंत्री को, दिल्ली सरकार केजरीवाल को, हाई कोर्ट को और स्वास्थ्य मिनिस्टर तक चिट्ठी दिया हूँ, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई सुझाव नहीं आया सरकार की ओर से। मैं चाहूँगा सरकार से, आप लोग से, जनता से अपील करूँगा, इसके लिए कुछ सरकार इन बुजुर्गों के लिए, लवारिस लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड ही नहीं है, उनका भी टीकाकरण होने में सहयोग किया जाए और जल्द से जल्द कराया जाए, न तो ये बुजुर्गों को बचना बहुत असंभव है। धन्यवाद जी। मेरा नाम पंडित अश्विनी भारद्वाज है। आज हम स्वर्ग वृद्ध आश्रम निहाल विहार में विकास चान्ना जी, चलाना जी, नरेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर साहब, अनिल जी, गुप्ता जी, सबके साथ यहाँ पर आए। तारकेश्वर सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। आइए आप, नरेंद्र जी इधर आए। तो हमने यहाँ पर आकर एक देखा कि असहाय व्यक्तियों की सहायता इस संसार में जो करता है तो भगवान ही उसको अपॉइंट करता है। नेक नीति से करने वाले के साथ भगवान सदा साथ है। हम सबको सहयोग देना चाहिए। जैसे इन्होंने अपनी समस्या बताई सरकार को या हमारे क्षेत्र के जो मुख्य अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको भी इस बारे में पूरा इनका साथ निभाना चाहिए। और मैं एक बात सबके लिए वैसे जनरली भी कहना चाहूँगा, उसको 2 शब्दों के माध्यम से जो मैंने लिखे हैं। आँख का जाला हट जाए जो जल गुलाब का पड़ जाए, मन का जाला हट जाए भजनों का रस जो डल जाए, पितृ की शांति हो जाए पीपल में जल जो डल जाए, मात पिता की सेवा करे वो जीते जी ही तर जाए। कहने का अर्थ है सबसे बड़ी सुख, सबसे बड़ी सेवा यही है। हम लोग किसी न किसी कारण से सोच तो लेते हैं कि ये सब जो दुख जो हम दे रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि जब बचपन में हम असहाय थे तो ये हमें किस तरीके से माँ बाप के रूप में हमें पालते थे। माँ बाप साक्षात भगवान हैं। हर युवा को यह समझना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जिनके संसार में किसी कारणवश माँ बाप नहीं है और वो समर्थ हैं, उन्हें भी आकर संस्थाओं से जुड़ना चाहिए और उनके लिए कुछ सहयोग करना चाहिए। हमारी एक विशेष रूप से इसी प्रारूप में कार्य करने वाली एक संस्था है वुमेन नाइट NGO, जो पिछले लगातार 3 सालों से लगातार हर ऐसे असहज समय में साथ दे रही है। मैं विशेष रूप से तारकेश्वर जी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वुमेन नाइट NGO आपके साथ मिलकर, क्योंकि जो उसके फाउंडर हैं हर्षित गुप्ता जी हैं और बाकायदा कई सरकारों से और विदेशों से समझ लीजिए उन्हें सम्मानित किया गया है। मुख्य रूप से मैं हर्षित गुप्ता की तरफ से और वुमेन नाइट NGO की तरफ से, नरेंद्र गुप्ता जी की तरफ से, गुप्ता जी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वुमेन नाइट NGO यथासंभव जो उनसे हो सकेगा वह आपके साथ समय समय पर खड़ी रहेगी। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, भगवान इसमें आपको शक्ति दे और हम आपके साथ हैं।
मैं नरेंद्र गुप्ता मियावाली में रहता हूँ और हम लोग चलाना जी, भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब, राजेश गुप्ता जी, नील गुप्ता जी सभी मिलके सामाजिक कार्य करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये वृद्धाश्रम में आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे टीके सिंह जी जो दिल से और मेहनत से ये कार्य कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि, उनको अच्छी ताकत दे इसी कार्य को करने को, और हम भी इनका सहयोग समय समय पर करते रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। जानना चाहेंगे मैं डॉक्टर रोहित भंडारी। जी, आज आप आए यहाँ पर जो संस्था है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी हमारे आदरणीय मित्रों ने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर एक ये वृद्धाश्रम है जिसमें कि हम अपना जितना यथाशक्ति सहयोग कर सकते हैं। हमारे चलाना जी, गुप्ता जी ये सब हैं, इनके साथ यहाँ पे थोड़ा सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं और इनको थोड़ा सा जलपान वगैरह प्रोवाइड कराने की जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हम कोशिश करते हैं इसको करने की। मैं विकास चलाना, सर्वधर्म कल्याण एकता न्याय मंच का प्रधान, और हम मिलकर अपने वुमनेट एनजीओ के साथ सभी तरह के कार्य कर रहे हैं। बहुत ही आदर सत्कार जो आदरणीय बुजुर्ग सेवन, प्यारे प्यारे भाइयों, अपने लिए तो सभी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी करते हैं, लेकिन इंसानियत क्या है? दूसरे के दुख को देख के दुखी होना और उसको बांटना। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे को अपने नरेंद्र गुप्ता जी का, बेटे हर्षित का, भारद्वाज जी का, अनिल जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर रोहित भंडारी जी भी हैं। जैसे जैसे समय के हिसाब से हमारे को ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम तन मन धन व लगन से कोशिश करते हैं कि दूसरे को दुख को बांटा जाए और उसको दुख को दूर किया जाए। तो इसी तरह हम कोरोना की दवाइयाँ भी बना रहे हैं, सैनिटाइज के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते और परमपिता परमात्मा करवाने वाला है। और ये जो हमारी सच की सरकार है, जो उस सरकार से हट के है, इनके सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं कि सभी जगह सरकार नहीं पहुंच पाती। तो उन कमियों को हम वुमनेट एनजीओ के जरिए से, सुरेश गुप्ता जी मियावाली से, तो हम सारे मिलके ही कोशिश करते हैं कि आपने ये वृद्धाश्रम को सैनिटाइज भी किया है? हाँ जी, सैनिटाइज भी किया है। पिछले साल भी आए थे, हम कई बार आए थे और इन सबको साबुन भी दिया था हाथ धोने के लिए। तो कोरोना से बचने के लिए अपना ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए भी दवाइयाँ दी थी और दवाइयाँ और तैयार हो रही हैं। इनके साथ साथ संस्था की तरफ से अपने हर्षी जी ने, गुप्ता जी ने सामान भी भेजा है, लिक्विड भी भेजा है और खाने पीने के लिए बिस्कुट वगैरह भी भेजे हैं। तो सभी तरह की सेवाएं कोशिश करके कर रहे हैं हम।